हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4। सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 13/3125। तो पहले इसका बेटा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें करना है वो लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना। मतलब डिवीजन करके आप तो एक आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमको डिवीजन करके नहीं है, ठीक है, दूसरे मेथड से निकालना है। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? जैसे अपने पास है P/Q एक फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटेड डेसिमल देगा या फिर नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल देगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा Q के प्राइम फैक्टर्स पे, ठीक है। तो जो भी अपना डिनोमिनेटर होगा उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और अगर क्या होगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ कंडीशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन आएंगे उसको हम देखते हैं। अगर Q को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, ठीक है, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलते हैं? आपको या तो मिलता है 2 के डिफरेंट पावर्स, ठीक है, 2 के डिफरेंट पावर्स की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आपको 5 के डिफरेंट पावर्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर टू और 5 दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स मिलते हैं और वो दोनों क्या हो, आपस में मल्टीप्लाइड हो। मतलब ये 3 सिचुएशन अगर आपको मिलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इस Q के, ठीक है, इस डिनोमिनेटर के, तो ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेटेड, ठीक है। ये बात समझ में आई? ऐसे जो होते हैं फ्रैक्शन वो क्या होते हैं? टर्मिनेटेड। मतलब अगर सिर्फ 2 हो एज अ फैक्टर ऑफ Q, या फिर केवल 5 हो एज अ फैक्टर ऑफ Q, या फिर 2 और 5 दोनों हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पावर हो सकते हैं, दोनों हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ ना हो, दो मतलब सिर्फ 2 और 5 ही हो, ठीक है। इसके तो ऐसे केसेस में जो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या देगा? वो देगा टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई और नंबर आ जाता है, चाहे वो 2 के साथ आ जाए, ठीक है, या फिर सिर्फ 5 के साथ आ जाए, कुछ भी, ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों हो और उसके साथ भी आ जाए। समझ में आ रही बात? मतलब अगर कोई भी नंबर, कोई 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ Q, ठीक है, कोई भी नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ Q, इट मीन्स वो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। ये बात समझ में आई? सिर्फ 2 और 5 है एज ए प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटेड होगा। और 2 जो 5 के अलावा, चाहे अब अगर मान लीजिए 7 आ गया डिनोमिनेटर में एज ए फैक्टर, तो 2 हो या ना हो, 5 हो या ना हो एज ए प्राइम फैक्टर, ये जो फ्रैक्शन होगा वो नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग ही होगा। तो आई होप ये आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। है पहला क्वेश्चन है 13/3125, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 13/3125। तो हमें क्या करना है? हमें न्यूमरेटर को भूल जाना है, हमें सिर्फ देखना है किस पे? ये डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर का करना है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में 5 है तो 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 6 30, 1 हो जाएगा कैरी, फिर कैरी करते हैं 5 2 10 और फिर 5 5, ठीक है। तो यहाँ से मुझे देख रहा है फिर से फर्स्ट 625 है तो 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 125, ठीक है। फिर से जाएगा ये 25 और फिर ये 5 और ये 5।
तो हमें क्या मिला बेटा, हमें ये मिला 13/5 पावर 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें दिख रहा है, मान लो कि 2 के पावर क्या है, यहाँ पे 2 के पावर क्या है, 0 है, और 5 के पावर 5 है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। तो डिनोमिनेटर में क्या मिला हमें, हमें मिला 2 पावर m और 5 पावर n का फॉर्म, ठीक है। कोई और नंबर एज अ फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं है। तो जब नहीं है तो ऐसे फ्रैक्शन जो देंगे, ऐसे फ्रैक्शन क्या देंगे, टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, 17/8, ठीक है। 17/8 क्या है, चलिए देखते हैं। 17/8 फिर से हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हम किस पे देखेंगे, हम अपना देखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, 8। अब 8 काम कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 1। सो 8 क्या होता है बेटा, 8 को आप लिख सकते हो 17/2 पावर 3, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है 2 पावर m और 5 पावर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये 2 पावर m और 5 पावर n कोई एक्स्ट्रा नंबर है नहीं, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो 5 पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो सिर्फ 2 और 5 एज ए फैक्टर में है और कोई भी नंबर फैक्टर में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो होते हैं किस तरह का नंबर देते हैं, टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर, ठीक है। थर्ड आइए देखते हैं, थर्ड क्या है बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 64/455, ठीक है। 64/455, 64/455। तो हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हम करते हैं 455 का फैक्टराइजेशन। तो 5 लास्ट में, तो 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 5 9 जा 45 1, ठीक है। तो वैसे अब देखते हैं 13 के टेबल में आता है 91, सो 7 और 13, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा बेटा, 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो 5 तो है, ठीक है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी आकर, तो जैसे भी कोई और नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर के एज ए प्राइम फैक्टर में, ठीक है, तो बस आंख बंद करके आपको क्या लिख देना है, नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। समझ में आया आपको, आप लोग को, मतलब जैसे ही कोई नंबर और आ गया 730, तो 2 और 5 को तो चेक भी नहीं करना है, चाहे रहे या ना रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 2 और 5 आएगा तब तो वो टर्मिनेटेड, और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो बस आंख बंद करके, चाहे आप 2 और 5 का भी जो इफेक्ट था वो खत्म, चाहे वो 2 5 रहे ना रहे, ये क्या आएगा, ये नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है भाई, 15/1600, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है भाई, 15/1600। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ध्यान देना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो अब इसलिए इवन है तो 2 से स्टार्ट करते हैं बेटा, 800, फिर से 2 से डिवाइड करो, 400, फिर से 2 से डिवाइड करो, 200, फिर से 2 से डिवाइड करिए तो ये 100, एंड फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 50, एंड वंस अगेन 2 से डिवाइड होगा 25, और फिर 5 से, एंड इन द लास्ट वंस अगेन 5। तो क्या क्या फैक्टर है बेटा, तो आप देखोगे 15 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 6। तो जब भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 6 हों, ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम,
29 अपॉन 343, ठीक है, 29 अपॉन 343। तो आइए हम 343 का फैक्टराइज करते हैं। अगर 343 का करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आप सभी लोग को याद होना चाहिए, 7 का क्यूब जो होता है बेटा वो 343 होता है। फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। 7 4 जा 28, ठीक है, 6 बच जाएगा और फिर 7 9 जा, ठीक है, तो 7, तो ये हो जाएगा 1। तो ये तो थोड़ा बहुत आप लोग याद ही कर सकते हैं। 7 का क्यूब जो होता है 343, तो ये 7 पावर 3। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 और 5 के अलावा एक अदर प्राइम नंबर आ गया एज ए फैक्टर। तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, चलिए लिख देता हूं मैं पूरा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 तो बेटा इजी है, यहीं पर देखिए सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2⁻³ into 5 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जो फैक्टर आएंगे वो कौन कौन से हैं, सिर्फ 2 और 5 है। तो जब भी सिर्फ 2 और 5 फैक्टर हो किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के, ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टर्मिनेटेड डेसिमल क्या करते हैं, टर्मिनेटेड डेसिमल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो टर्मिनेटेड डेसिमल प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फर्स्ट का 7th पार्ट। यहाँ पर 2 स्क्वायर 5 पावर 7, ये 7 पावर 5। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ गया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल। अब यहां पर आते हैं 6 और 6/15। तो 15 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये भी इजी है। 8 15 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं भाई, 15 के फैक्टर होते हैं 3 into 5। तो 5 तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 3 आ गया, हमें क्या चाहिए फैक्टर के रूप में, डिनोमिनेटर के 2 और 5, उसके अलावा कुछ आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग। तो जैसे ही 3 आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, ये फिर से ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं 9th पार्ट, 35/50। तो 50 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 50 का फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 into 5, 2 5 या 10 into 5, ठीक है। तो 2 into 5 into 5, तो ऑब्वियसली क्या मिल रहा है, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2 and 5, ठीक है। तो जब भी 2 and 5 केवल फैक्टर आए, इसका मतलब ये क्या है, ये है टर्मिनेटेड, ठीक है। तो 9th भी क्या है, टर्मिनेटेड फ्रैक्शन, ठीक है, जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटेड डेसिमल होगा, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं 10th, 77/210। तो हमें क्या करना होगा, 210 को हमें फैक्टराइज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये इवन नंबर है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 105, ठीक है। फिर से अभी तो ये ऑड है, फिर देखते हैं हम 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, ठीक है। फिर से 3 से नहीं होगा, फिर आते हैं 5 से, 5 7 जा 35 और 7 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, 77/2 into 3 into 5 into 7। तो जैसे 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर आ जाए, सॉरी 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 और 7। तो जैसे ही 2 और 5 के अलावा फैक्टर आ गए 3 और 7, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा आप लोग को, बहुत इजी है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion, ठीक है। मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको आपको मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए 1 2 कर देता हूं मैं आप लोग को। वैसे बेसिकली यहाँ पर क्या करना है,
डिवीजन ही करना। तो पहले देखते हैं पहले कौन कौन से टर्मिनेटिंग थे बेटा। तो 13 मतलब पहला फर्स्ट वाला कौन सा था, टर्मिनेटेड डेसिमल। ठीक है, तो चलिए ऐसे करते हैं 13 अपॉन फर्स्ट क्या था 13 अपॉन 3125। ठीक है, 13 अपॉन 3125। तो इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं ये टर्मिनेट होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 13 लिख देते हैं और यहाँ पर 3125। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये 13 छोटा है 3125 से, तो क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, डेसिमल की वजह से एक जीरो आ जाएगा। ये 130 फिर से छोटा है, फिर क्या करेंगे हम फिर से एक जीरो लगा लेते हैं, तो फिर ये 1300 आ जाएगा। फिर ये 1300 क्या है 3125 से छोटा है, तो फिर से एक जीरो लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा। तो अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कितनी बार जाएगा। 13,000 क्या हो गया, बड़ा हो गया 3125 से। तो अगर आप देखोगे तो 3 4 जा 12 और 4 टाइम्स ये हो जाएगा। तो 4 ये हो जाएगा 4 5 जा 22 कैरी हो गया। ठीक है, नाउ 4 2 जा 8 प्लस 2 10 0 500 एंड ये हो गया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 500 ऑब्वियसली। ठीक है, अब फिर से आप 5000 कर दीजिए, तो 5000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई वन टाइम। ठीक है, 3125 फिर से सेपरेट करिए, 10 में से 5 गया 5, फिर से यहाँ पर ये 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, फिर ये 9 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 4 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो 1875। ये क्या, ये तो छोटा है, फिर से एक डेसिमल ले सकते हैं। ठीक है, एक जीरो ले सकते हैं, सॉरी। अभी कितनी बार जाएगा भाई 18 छक्का 3 छक्का 18। ठीक है, 6 बार जाते हैं। 6 5 का 30 3 हो गया कैरी, फिर 6 दूनी 12 3 15, 5 हाथ लगा 1 6 कम 6 1 7 एंड 6 3 18। तो अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, इसका मतलब आप देख सकते हैं इस तरह से 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है ताकि ये डिफरेंस समझ में आए। 0.00416। तो ये टर्मिनेटेड डेसिमल है, जैसा कि हमने बताया था। इसके फैक्टर भी क्या रहते हैं, इसके फैक्टर आ रहे थे आई थिंक 2 पावर 6 और 5 स्क्वायर, नहीं सॉरी ये 5 पावर 5 आ रहे थे इसके। तो 3125 के क्या आ रहे थे 5 पावर 5, तो केवल 5 था एज अ फैक्टर। तो 2 और 5 में से अगर कोई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, दोनों है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्मिनेटेड ही रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर आंसर भी देख सकते हो, तो टर्मिनेटेड। तो आंसर कितना आएगा 0.00416। सिमिलरली आप एक दो और कर लेते हैं, चलो एक और कर देता हूं मैं, क्योंकि ये डिवीजन ही है बेटा एक्चुअली। टर्मिनेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते था, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाँ टर्मिनेटेड है। ठीक है, 17/8 कर लेते हैं इधर, 17/8 कर देते हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिवीजन आप लोग सभी लोग को आता है, टाइम वेस्ट नहीं करते हम, एक क्वेश्चन करके फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 17/8 यहाँ पर आप डिवाइड करिए 17/8, 8 2 जा 16, क्या बचा रिमाइंडर 1, फिर डेसिमल लगाइए 0, फिर 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 2, फिर से 0, फिर 8 2 जा 16, 4 और 40, 8 5 जा 40। फाइनली आपको क्या आ जाएगा 17/8 में आ जाएगा 2.125। ये भी क्या है टर्मिनेटेड डेसिमल है। क्यों, क्योंकि 8 में क्या होता है 8 होता है 2 पावर 3, केवल 2 एज अ फैक्टर है। ठीक है, 2 प्राइम फैक्टर है यहाँ पर। तो बच्चों इस तरह से आप डिवीजन करके ठीक है सारे कैलकुलेट कर लेना और चेक कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेना कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, उनके सारे फ्रैक्शन को डिवाइड करके आप आंसर लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट कर लेंगे।
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि रैशनल है कि नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मतलब वही बात है, इनके प्राइम q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्या है, टर्मिनेटिंग दिख रहा है, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, जैसे कि दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या 3 डॉट्स लगे हुए मतलब एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेटिंग है ऑब्वियसली क्या है, टर्मिनेट कब मिलता है, टर्मिनेटिंग मतलब ये है पहली बात तो रैशनल। ठीक है, ये क्या है, रैशनल, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका मतलब रैशनल है तो उसको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख देंगे। और जब ये टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर है, इसका मतलब जो q में फैक्टर्स क्या होंगे, q है, अब आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो q हैव ओनली 2 and only 2 and 5 as a prime factor। ठीक है, 2 and 5 as a prime factor। ठीक है, सेकेंड बेटा देखते हैं क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड में रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। अगर रिकरिंग है तो रैशनल, नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल। तो अभी देखते हैं पैटर्न क्या है, 1 2 0 1 2 0 0 0 है। ठीक है, फिर ये 1 2 0 0, ऑब्वियसली कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, अगर होता तो 1 2 0 1 2 0 1 2 0 इस तरह से रिपीट करता। ठीक है, तो ये 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 फिर 1 2 1 2 4 0, तो कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये पहली बात तो इरेशनल है। ठीक है, तो जब इरेशनल है तो p अपॉन q फॉर्म की लिखने की बात ही नहीं आती। तो जब p अपॉन q लिखेंगे नहीं तो q का हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं ऑब्वियसली ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या है वो, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल ही होते हैं, इनको भी हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट देम इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। बट यहाँ पर q के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। q पर अब क्या है, जब q हैव ओनली 2 and 5 एज ए प्राइम फैक्टर तो क्या आता था, टर्मिनेटेड आता था। ठीक है, ये आता था टर्मिनेटेड। लेकिन अभी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटेड है। ये क्या है यहाँ पर अभी, नॉन टर्मिनेटेड ये। ठीक है, तो जब नॉन टर्मिनेटेड आ गया इसका मतलब नॉन टर्मिनेटेड। ठीक है, इसकी वैल्यू p अपॉन q की, इसका मतलब q हैव other prime factors except 2 and 5। ठीक है, except 2 and 5 मतलब 2 और 5 के अलावा भी कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं q के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।